न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी, मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। वर्ल्ड कप वार्म मैचेस का शेड्यूल आ गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत ने 90 रोज में इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख कर ऐवान सदर बुला लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत के जवाब के लिए कानूनी माहिरीन से मशवरा तलब कर लिया है। सियासी कायदीन को भी मुशावरत के लिए बुला लिया गया है। दावतनामे सियासी जमातों को इरसाल कर दिए गए हैं। नून लीग, JUI और PTI ने मुज़ाकराती टीम्स बना ली है। 90 दिन में इंतखाबात कराएं, ऐवान सदर आए, मसले बताएं, मुशावरत करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, मुलाकात के लिए बुला लिया। लिखा, असम्बली की तहलील के 90 दिन बाद इंतखाबात आइन का हुक्म है। आर्टिकल 48 के शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद करती है। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे, सदर के इख्तियारात पर क्या मौकिफ अपनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज कानूनी माहिरीन को बुला लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर के खत पर मुशावरत शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए सियासी जमातों को भी दावत दे दी। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और चेयरमैन PTI को खत लिखकर दावत दी गई है। JUI, मुस्लिम लीग नून और PTI ने बातचीत के लिए कमेटियां बना दी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। समाअत दिन 12 बजे के बाद होगी। अपील के साथ चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने तैयारी के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा था। अदालत ने 2 दिन का वक्त देते हुए समाअत आज तक मुलतवी की थी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर आज समाअत होगी। अदालत उज़्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपील पर आज सुबह समाअत की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस वादी नज़र में PTI चेयरमैन के ट्रायल की में गलतियां हैं। पहली बात ये साबित हुई कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सज़ा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम निकात हाई कोर्ट में उठाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया। बातिल नज़र में ट्रायल में गलतियां हैं, फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चेयरमैन PTI की अपील पर कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा केस में वक्फा किया। मुस्लिम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। फिर सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, ट्रायल करने में इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, चेयरमैन PTI को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने। हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। सब कुछ जानते हुए भी करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में बातचीत कहा इस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। साबिक निसार रिकॉर्ड पर है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालना है। यानी एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलव्विस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। सबके चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे। साकिब निसार रिकॉर्ड में हैं ये कहते हुए कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को
हमने जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना। और साथ ये भी कहा कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जुलाई में नैब तरामीम मशकूक हैं। ये तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम हैं। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तारी से पहले मुतल्ला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 जुलाई 2023 की तरमीम के बाद इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तारी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में की गई नैब तरमीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जिन्ना हाउस हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद की अदालत में DIG इन्वेस्टिगेशन ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि चेयरमैन PTI से पूछगछ करनी है। चेयरमैन PTI इस वक्त जेल में सज़ा काट रहे हैं। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली, अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल भी बेंच में शामिल होंगे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि रूस में पुतिन के खिलाफ फौजी बगावत करने वाला वैगनर ग्रुप का सरबराह मारा गया। वैगनर ग्रुप का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक हुआ है और वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत तैयारा हादसे में 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 क्रू मेंबर्स और 7 दीगर अफराद शामिल थे। निजी तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। वैगनर ग्रुप ने रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ फौजी बगावत की थी। मॉस्को के बड़े हिस्से पर प्राइवेट मलेशिया ने कब्जा कर लिया था और लेकिन फिर मुआहदे के बाद ये फौजी दस्ते वापस चले गए थे। हथियार डालना कोई ऑप्शन नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। कहा, हम लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। ये हमारा घर है और हम इसे अपने अंदाज से चलाएंगे। दीन के नाम पर गदर मचाने वाले खारजियों के नाम। हमारा खुला पैगाम है कि कुछ वक्त तक तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ने की इनमें सकत नहीं है। इन बदनुमा जो खुदकुश हमलावर, ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, जिसको ये गलत फहमी है कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हम थकावट का शिकार हो जाएंगे, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। ये जंगे सिर्फ अफराद नहीं लड़ते, ये अनवार नहीं लड़ेगा, ये करंट आर्मी चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट पुलिस चीफ नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ सेक्रेटरी नहीं लड़ेगा, ये करंट चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ेगा। ये जंगे कौमें लड़ती हैं और पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ 6 जवानों की शहादत के बाद सिपा सालार आसमान मुंजा के मुकाम शरौंगी पहुंचे और इलाके का दौरा किया। जवानों के गैर मुतसलसल अज़्म को सराहा। जवानों से बातचीत कर चीफ ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक निगरान वज़ीर दिफा की जानिब से पाक से कौमी सलामती के अज़्म और जिद्दत तराज़ी के तारीफ़ भी की गई। मुलाकात के दौरान बैनुल-अक़वामी तज़वीराती माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने निगरान वज़ीर दिफा को पाक फ़िज़ाइया के जिद्दत तराज़ी से
मुंसलिक मनसूबों और इत्तेहादी ममालिक से हासिल करदा तकनीकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जामे ब्रीफिंग भी दी। निगरान वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों का किरदार इंतहाई अहम और काबिल तारीफ़ है। पीर सुहेल शाह की हवेली से 1.5 साल कबल लापता होने वाली 20 साला सना के बाप की फरियाद। कहा, निगरान वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने के बाद SP मीर रोहुल खोसो ने बुलाकर मुलाकात की और तफसीलात मांगी। SSP साहब ने हमें मुतमईन कराया कि लड़की को बाजियाब करा लेंगे, जबकि SSP खैरपुर रोहुल खोसो का कहना है कि सना के हवाले से इब्तिदाई मालूमात मिली हैं कि इसके गुमशुदगी से पीरों का कोई ताल्लुक नहीं। लड़की अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी। सना मशहूरी बरादरी के एक शख्स को चाहती थी। हो सकता है इसके साथ चली गई हो या उसकी वालिदा ने इसकी शादी करवा दी। छोकिरी गुम आहे उन जे बारे में हिते रायल खोसो साहिब साईजन जेको आहे सा उन जीअं जो असां वीडियो ॿुधो आहे उन लाइ असांखे घुरायो वियो, असांखे सही तरीक़े सां असांजी कहाणी ॿुधाई, साई वारनि जी बि कहाणी ॿुधाई। उन खां बाद में चवंदा तव्हां साहुरनि सां बि हक़ीक़त कंदासीं ऐं मुतमइन करे इंशाअल्लाह तव्हांजी छोकिरी ज़ाहिर कंदासीं कहिड़े बि तरीक़े सां। असां ॾाढा मुतमइन थिया आहियूं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से एक दहशत गर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और लद्दा में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशत गर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशत गर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक मारा जाने वाला दहशत गर्द इलाके में दहशत गर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। लाहौर में कारोबारी अवकातकार की इजाफा कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DC लाहौर के हुक्मनामे के मुताबिक रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स, स्वीट शॉप्स, बेकरियां भी पूरा हफ्ता रात 11 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट, होटल्स, कॉफ़ी शॉप और कैफ़े भी रात 11 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। मेडिकल स्टोर्स, टायर पंक्चर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स पर वक्त की कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। CNG स्टेशन, तंदूर, दूध दही की दुकानें पूरे हफ्ते 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त दे दी गई। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। मंगोपीर में बाप ने बेटी को कत्ल करके लाश घर के करीब दफना दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला 19 साला समीना शौहर के घर से लापता हो गई थी। मकतूला के शौहर ने अहलिया के लापता होने की इत्तला ससुर को दी। मुलजिम बेटी को तलाश करके घर लाया और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। राशिद मनास रोड पर जाती झगड़े पर फायरिंग से शहरी की हलाकत का ड्रॉप सीन हो गया। कत्ल के वाक़े को खातून से बदतमीजी की वजह जाहिर करने वाले फरीकैन डाकू निकले। 21 अगस्त की शब मुलजमान की फायरिंग से फयाज नामी शहरी जाबाह हुआ था। वाक़े के बाद हमजा नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था। हमजा ने अपनी अहलिया से बदतमीजी करने पर 3 नौजवानों से झगड़ा होने का गुमराहकुन बयान दिया था। वाक़े में मुलविस 6 मुबैना कातिल डकैतों को भी धर लिया गया। कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के 6 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूक़ा सामान भी बरामद। उधर टंडुअल अयार में डकैती की अनोखी वारदात रिपोर्ट हुई है। डाकू असलाह के जोर पर शहरी से आटे की बोरी लूट कर फरार हो गए। रिक्शा ड्राइवर आटे की बोरियां लेकर जा रहा था कि 2 मुसल्लह अफराद ने असलहे के जोर पर रिक्शा ड्राइवर से आटे की बोरी छीन ली। रिक्शा ड्राइवर की मुज़ाहमत पर उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि आए रोज़ छीना झपटी के वाक़यात हो रहे हैं। इंतज़ामिया फौरी तौर पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम को यकीनी बनाए। और अब आपको बताएंगे, लाहौर में दिन दिहाड़ी लूट मार। वहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार शहरी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रियाज खान नामी शहरी अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। ताक़ुब करते 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान ने उन्हें रोका। एक मुलजिम असलहा दिखाकर शहरी से बैग छीन लेता है और मुलजिमान वारदात के बाद डराते धमकाते मौके से फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त थाना वहदत कॉलोनी में जमा करवा दी। पुलिस ने चेयरलिफ्ट हादसे में चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को कोताही बरतने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। बडग्राम के हीरो साहब खान ने हुकूमत से नौकरी देने और मुतासर अफराद की मदद के लिए ज़रूरी सामान फराहम करने की अपील कर दी। मुतासरा बच्चे पाक फौज और साहब खान के गुन गा रहे हैं।
पाक फौज और मकामी आबादी का मिसाली इश्तरा। बडग्राम हादसे में इंसानी जिंदगी को बचा लिया गया। लिफ्ट में फंसे बच्चों ने पाक फौज और साहब खान का शुक्रिया अदा किया। पाक आर्मी वाले फराक मुश्किल मिशन को महारत से आसान बनाने वाले साहब खान ने हुकूमत से नौकरी तलब कर ली। कहा नौकरी नहीं दे सकते तो जान बचाने का सामान ही फराहम कर दें। इजाजत न रखा जागोना कल पास जो माखाम शुबिया से मर्जी आगा यो का साहूजत कर सत कसन पकियो या वो इस सस्ता से मर्जी आगा कहे ना बाद में मुरालू जब खपल ऑपरेशन में जारी अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला कसन अल्लाह बकरा हुआ। पुलिस ने हादसे का शिकार चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया है। मुल्जिमान को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सक्खर और हैदराबाद की सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ी के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। सानिहा जड़ावाला की तहकीकात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। स्पीडी ट्रायल के लिए मुजरिमों को सजा दी जाए। मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत तमाम तर मज़ाहब और मसालिक के कायदीन के साथ बैठ कर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करे। जड़ावाला वाक़या बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी, चेयरमैन इस्लामी नज़रिया कौंसिल बुश जोसेफ अरशद समेत मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो सानिहा जड़ावाला के हवाले से अपने वादे पूरे करे। ये वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक वार्म अप मैचेस का आगाज़ 29 सितंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेलेगा, जबकि दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में ही खेला जाएगा। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा मार्का गर्मा गर्म परफॉर्मेंस के लिए टीम को वार्म अप होने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में ही खेला जाएगा। मेगा इवेंट के बाकायदा मैचेस का सिलसिला 5 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत और पाकिस्तान का टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मुकाबले के लिए पहले मैच के फातेह प्लेइंग 11 को बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पहले वनडे में अफगान टीम के खिलाफ पाकिस्तान की सुपर डुपर परफॉर्मेंस हरीफ टीम को ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक दिया कि मद्दे मुकाबले के होश ठिकाने लगा दिए। बैटर्स की हल्की परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तान की पेस बैटरी ने मेहमान टीम को विकेट पर टिकने न दिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की एक्सप्रेस डिलीवरीज का उनके पास कोई जवाब न था। आज होने वाले मैच के लिए भी पाकिस्तान टीम अफगान साइड पर हल्का हाथ रखने को तैयार नहीं। विनिंग ट्रैक पर मजीद आगे बढ़ने का मूड बना लिया। आज के मैच में कामयाबी ग्रीन शर्ट्स को सीरीज का फातेह बना देगी। इसके साथ खेल की तर्ज में टॉप टीम बनने की राह भी हमवार हो जाएगी। मुकाबले के लिए पहले मैच की फातेह प्लेइंग 11 के बरकरार रखे जाने का इम्कान है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में होगा। कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और कोरंगी के मकीनों से बिलावल भुट्टो जरदारी को मोहब्बत है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुलफाए राशिदीन पाक के इफ्तिताह के मौके पर यह कहा। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। जो लोग इस शहर में बराजमान थे ना, वो फुटबॉल ग्राउंड हो, हॉकी ग्राउंड हो, वहाँ पे सबने शादी हॉल बना दिए थे। कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी डीएमसी का चेयरमैन था, कोई एमपी था, कोई एमएनए था। ऐसी तो शहर के हालात ऐसे हुए ना, आज उनको बेहतर करने की कोशिश करें और चीजें उनको बेहतर होते हुए नजर आएंगी। हम सबको एक तैयार करना है कि चोरी चकारी की सियासत इस शहर में नहीं हो सकती। अगर इस शहर में सियासत होगी, खिदमत की होगी। अगर इस शहर में सियासत होगी तो तरक्की की होगी। हम लोगों को अपने काम से, किरदार से ये उम्मीद दिलाएंगे कि हाँ, काम किया जा सकता है। और अब मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दीरबाला में भी बारान रहमत के बाद मौसम खुशगवार हो गया। दरियाए सतलुज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़ गया। मुल्हिका इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में रात गए बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। दीरबाला में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। दरियाए सतलज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़कर 1,22,330 क्यूसेक हो गया। मुल्हिका मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। बहावल नगर में तबाही मचाने के बाद बिपरा रेला हेड इस्लाम की जानिब बढ़ने लगा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहर कायद में 3 दिन तक हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के हेडक्वार्टर में मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम के हवाले से तस्वीरें नुमाइश, जिसमें मेहमान खुसूसी OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल सफ़ीर समीर बकर थे। कौंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा खालिद मजीद, कम्यूनिटी के अरकान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। नुमाइश में देखा गया कि गुज़िश्ता 75 सालों से भारत कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रहा है और इनकी तहरीक आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर काबिज़ है। OIC में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब सैयद मोहम्मद फवाद शेर का कहना था कि भारत एक जानिब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का खून बहा रहा है, तो दूसरी जानिब कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म करके उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि पाकिस्तान OIC का मशकूर है, जिसने हमेशा कश्मीरियों पर होने वाले मसालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनूबी अफ्रीका में भारतीय वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर हसीमत का सामना। नरेंद्र मोदी के जनूबी अफ्रीका पहुंचकर छोटे बच्चे की तरह जहाज से न उतरने की जिद। न उतरने पर जनूबी अफ्रीका के डिप्टी सदर ने एयरपोर्ट पहुंचकर मोदी को जहाज से उतारा। नरेंद्र मोदी ने बचगाना हरकतों से सफारती प्रोटोकॉल के पुरखच्चे उड़ा दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर भी शदीद हसीमत का सामना करना पड़ा और जनूबी अफ्रीका में ब्रिक्स के मेंबर्स का तंजीमी इजलास हो रहा था और चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस और जनूबी अफ्रीकी सरबराह ने मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीनी सदर के इस्तकबाल के लिए सदर जनूबी अफ्रीका एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मोदी का ज़बरदस्ती इज्जत करवाने का अमल उनकी बचगाना जहन की अक्कासी करता है। कई आलमी तंजीमें मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दाम पर मुजाहिरे भी कर रही हैं। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस को भी आग ने घेर लिया। एथेंस के नवाही इलाके में आग भड़क उठी और महाजरीन कैंप वाक़ है, जिसमें 700 से ज़ायद महाजरीन को रखा गया था। आग कैंप के नज़दीक पहुँच गई और महाजरीन को माला कसा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। इन कैदियों में से शायद तादाद पाकिस्तानियों की है। कैदी महाजरीन में 300 ज़ायद पाकिस्तानी हैं। यूनान में इस वक्त 4 लाख कनाल से ज़ायद जंगलात पर आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड के चीफ का कहना है कि उनकी 32 साल सर्विस में उन्होंने इतनी ज़्यादा आग नहीं देखी। शोएब अख्तर की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस की पहली झलक जारी। फिल्म में बाज़ाहिर शोएब अख्तर का किरदार उमैर जसवाल की बजाय गौहर रशीद अंजाम देंगे। फिल्म जल्द रिलीज़ की जाएगी। वॉल्ट डिज्नी की 100 साला तकरीबात जारी हैं। सऊदी अरब में भी रंगारंग पावर शो का एहतमाम किया गया। बच्चों और बड़ों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कार्टून्स और एनिमेटेड फिल्मों के किरदारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस किया। खतरनाक ताकतों की आमद, धरती का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रिबेल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।